महाकुंभ का 40वां दिन है, यानी महाकुंभ के समापन में महज 6 दिन बाकी है। बावजूद इसके महाकुंभ का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा है। संगम की रेती पर लोगों का पहुंचना जारी है। गुरुवार तक संगम में डुबकी का आंकड़ा 58 करोड़ को पार कर चुका है। आज महाकुंभ में और बड़ा रिकॉर्ड बनने के कयास लगाए जा रहे हैं। संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते दिख रहे हैं। इसे देखते हुए कुंभ मेला प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था से लेकर दूसरे इंतजामों में जुटा हुआ है। वहीं इस बार शनिवार और रविवार महाकुंभ का आखिरी वीकेंड रहने वाला है। ऐसे में कयास इस बात के लग रहे हैं कि शनिवार और रविवार आस्था का भारी सैलाब महाकुंभ में उमड़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं आज सुबह से महाकुंभ में जिस तरह लोगों का समंदर उमड़ता दिख रहा है, उससे तमाम कयास और दावे अब सच साबित होते हुए भी दिख रहे हैं। तो आज महाकुंभ के 40वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती दिख रही है। रात ही महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है, जिससे महाकुंभ क्षेत्र की रंगत देखते ही बन रही है। वहीं गुरुवार को भी महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ दिखा, जिसके बाद महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा भी 58 करोड़ को पार कर चुका है। महाकुंभ जहां सिर्फ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और संस्कृति का संगम भी देखने को मिल रहा है। त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाने के लिए उमड़ा लोगों का सैलाब पूरे विश्व को सनातन की शक्तिशाली तस्वीर से परिचित करा रहा है। महाकुंभ के 40वें दिन आस्था की डुबकी लगाने वालों की संख्या 58 करोड़ को पार कर चुकी है और अभी भी देश भर से लोग लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से संगम की रेती पर सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। महाकुंभ का महापर्व 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक चलेगा। ऐसे में जो लोग यहाँ डुबकी नहीं लगा पाए थे, वो अब महाशिवरात्रि से पहले हर हाल में डुबकी लगाना चाहते हैं। और यही वजह है कि समापन की तरफ बढ़ते महाकुंभ में श्रद्धालुओं की तादाद घटती नहीं बल्कि बढ़ती दिख रही है। वहीं 144 साल में बने विशेष संयोग के दावे ने इसे और खास बना दिया है। ये जो योग बना है, इसमें तो एक बार प्रयाग में संगम के जल का स्पर्श करने से ही पूर्ण ब्रह्मांड के देवी देवताओं के दर्शन का फल, तीर्थों में स्नान का फल और स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे यहाँ त्रिदेव के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। ये ऐसा योग है। इसलिए ये भावुकता नहीं है, पब्लिक की भावुकता नहीं है, ये समर्पण है। अपने धर्म के प्रति समर्पण का भाव है कि लोग भागे भागे आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नाम भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले खास लोगों की लिस्ट में शुमार हो गया है। गिरिराज सिंह ने भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई और एबीपी न्यूज से खास बातचीत में महाकुंभ में की गई व्यवस्था की जमकर तारीफ की। यहाँ सनातनियों का समागम है। ये महाकुंभ तो है ही, लेकिन मानव का समुद्र, और इसमें यहाँ की सरकार को, यहाँ के मुखिया जोगी जी को का जितना धन्यवाद दिया जाए वो कम है। क्योंकि मैं सफाई देख रहा हूँ, मैनेजमेंट देख रहा हूँ, और जिस ढंग का मैनेजमेंट और सफाई है, ये काबिले तारीफ है। वहीं आने वाला शनिवार और रविवार महाकुंभ में प्रशासन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम साबित नहीं होने वाला है, क्योंकि ये समापन की ओर बढ़ते महाकुंभ का आखिरी वीकेंड होगा। ऐसे में इस शनिवार और रविवार को श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद में महाकुंभ में पहुंचने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसे लेकर प्रशासन ने कमर कसनी भी शुरू कर दी है। शनिवार रविवार को सभी वीआईपी पास निरस्त किए गए। शनिवार रविवार को वीआईपी मूवमेंट पर रोक लगाई गई। गाड़ियों के लिए नए पास बनने बंद कर दिए गए हैं। गाड़ियां शहर के बाहर बनी पार्किंग में ही खड़ी करनी होंगी। कुल मिलाकर महाकुंभ की शुरुआत से लेकर अंत तक देश के कोने कोने से पहुंचने वाली भीड़ में कोई कमी नहीं दिख रही है। अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं, इसलिए कयास लग रहे हैं कि जो आस्था की डुबकी नहीं लगा पाए हैं, वो भी इन्हीं दिनों में प्रयागराज पहुंचेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।